नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर से आपके सामने में न्यूमरोलॉजी और वास्तु के इस सीरीज़ में आया हूं, जिसमें मैं यह आज बताने वाला हूं कि आखिर न्यूमरोलॉजी और वास्तुशास्त्र के माध्यम से भी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के तैयारी में विघ्न या बाधा बनते हैं, अवरोध बनते हैं। सर्वप्रथम, यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 1, 3, 4, 5 एवं 7 नहीं हो, या यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 2, 3, 8, 9, 3 या 3 से अधिक बार रिपीट हो रहा हो, यदि आपका जो नाम है डेट ऑफ बर्थ के कंपेटेबल नहीं है, तो ये तो हुआ न्यूमरोलॉजी के अनुसार। अब देखते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार वे कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर का या जहाँ रह रहे हो वहाँ का नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट एवं साउथ डायरेक्शन यदि डिस्टर्ब रहे, तो इस कारण भी आपकी सरकारी नौकरी में अनेक प्रकार की बाधाएं आती रहती हैं। अब हम ये विस्तार में यह देखेंगे कि आखिर नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट डायरेक्शन में या साउथ साउथ ईस्ट में या साउथ डायरेक्शन में क्या क्या कारण है या कौन से कारण हो सकते हैं जिसके कारण सरकारी नौकरी में या कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस, विघ्न, बाधा आते रहते हैं। सर्वप्रथम हम नॉर्थ ईस्ट जो जोन है, नॉर्थ ईस्ट जोन पे नज़र डालेंगे, उसको विस्तार से समझेंगे। नॉर्थ ईस्ट जो जोन है वह माइंड क्लियरिटी का, विजन का, माइंड पीस का या माइंड स्टेबिलिटी का जोन है ना। यदि इस जोन में टॉयलेट, स्टेयर्स या हाइट, अब ये नॉर्थ ईस्ट जोन यदि हाई हो जाता है और जोनों की अपेक्षा और डायरेक्शंस की अपेक्षा ज़्यादा हाई हो जाता है, या इस डायरेक्शन में डेंस ट्रीज वगैरह हैं, घने पेड़ हैं ना, इस डायरेक्शन में रेड या ब्लैक कलर के पेंटिंग्स वगैरह हों, या इस जोन में वेस्टेज हो, स्टोरेज वगैरह हो, स्टेयर्स हो, तो ये सब जोन, तो ये नॉर्थ ईस्ट जोन डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे आपके माइंड में क्लियरिटी नहीं रहती है, विज़न नहीं रहता है, तथा आप जो भी पढ़ते हैं उसमें आप कन्फ्यूज्ड रहते हैं, माइंड क्लियर नहीं हो पाता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का मुख्य इसमें रोल है। अब जो दूसरा आता है मुख्य जो डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन। तो जो ईस्ट डायरेक्शन है वो सोशल, पब्लिक एवं गवर्नमेंट कनेक्शन का जो दिशा है। इस दिशा के माध्यम से हम गवर्नमेंट से या पब्लिक से, सोशल कनेक्शन से अपने आप को जोड़ पाते हैं, या पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं या करंट अफेयर्स में जो डेली जो होते हैं उनसे हम अपने आप को लिंक कर पाते हैं, जोड़ पाते हैं। अगर इस डायरेक्शन में टॉयलेट, बाथरूम या जो आपका ईस्ट डायरेक्शन है वेस्ट डायरेक्शन की अपेक्षा ज़्यादा ऊंचा हो गया, तो भी ईस्ट जो डायरेक्शन है वो डिस्टर्ब होता है। तथा इस जोन में कहीं फायर एलिमेंट से रिलेटेड भी कुछ सामान है, जैसे किचन वगैरह भी है, तो भी ये जो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण हमें सोशल, पब्लिक या जो भी कनेक्शन जो बनाना रहता है या लिंक्ड होना रहता है, सेल्फ कनेक्ट होना रहता है, जिन इशू से हम अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, इस कारण यहाँ से डिस्टर्बेंस आती है। इसके बाद आता है जो जोन, वो साउथ साउथ ईस्ट जोन है। यह जोन कॉन्फिडेंस का है, करेज का है, फाइटिंग का है, जील का है, अर्थात जुनून का है कि हम अपने काम के प्रति कितना, हमारे काम के प्रति स्वयं जुनून है, कितना हम तत्पर हैं अपने काम को करने के लिए, या केवल देखा देखी किसी दूसरे को देख करके इस काम में हम आ पड़े हैं। तो इन सब को भी यह दिखाता है, करेज को, साहस को दिखाता है। यदि इस जोन में ना सीढ़ी आ जाए या वाटर एलिमेंट का कोई यहाँ पे आ जाए, जैसे अंडर वाटर टैंक आ जाए, या बोरिंग आ जाए, या ओवरहेड वाटर टैंक वगैरह भी हो, तो इस जोन को यह डिस्टर्ब करता है, जिसका असर हमारे पर्सनालिटी में, हमारे कॉन्फिडेंस पे पड़ता है। हम अपने बातों को, या जो हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं अपने घर में, उसको एग्ज़ाम हॉल में जाकर वहाँ पे ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे एज इट एज लिख नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये हुआ आपको साउथ साउथ ईस्ट जोन के डिस्टर्बेंस के कारण। अब जो आता है चौथा और महत्वपूर्ण जोन है साउथ जोन, जो समझिए कि रूलिंग का या अथॉरिटी का, कैपेसिटी का ये जोन है। यह बताता है कि आप जो किस स्तर की तैयारी कर रहे हैं, उस स्तर के लिए आप अपना कहाँ तक प्रयास कर रहे हैं। या अगर इस जोन में अगर आ गया अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ जा रहा है, या ब्लू कलर आ जा रहा है, या लिफ्ट हो रहा हो, या बोरिंग हो रहा हो ना, तो ये जोन जो है, या ब्लू कलर वगैरह भी है, ग्रीन कलर है, तो यह जोन ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो इसका असर आपकी पर्सनालिटी पर इसलिए पड़ता है कि आप तय नहीं कर पाते हैं कि हम किस चीज़ की तैयारी करें, या जिस चीज़ की तैयारी करें तो उसके अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं। तो ये सब कारण है इन जोन्स के डिस्टर्ब होने का, और इसका असर डायरेक्ट आपके पर्सनालिटी पे पड़ता है, आपके एक्सप्रेशन पे पड़ता है, आपके विचारों पर पड़ता है। तो आगे देखते हैं कि इन सब के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, क्योंकि इस सीरीज में केवल हम न कारण बताते हैं, कारण के साथ साथ उपाय भी बताते हैं, जो बहुत साधारण उपाय है, जो कोई भी कर सकता है एवं आसानी से कर सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं आखिर में कौन कौन से उपाय हैं। सबसे पहला उपाय हम यह कर सकते हैं कि तांबे के लोटे में जल और हल्दी पाउडर डालकर सूर्योदय के 1 घंटे के अंतराल में ही
प्रयास करें कि सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर में ही भगवान सूर्य को ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह इस मंत्र से अर्घ्य प्रदान करें। दूसरा है कि आप जिस भी सेक्टर की तैयारी कर रहे हों, वो ग्रेड ए ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की हो गए या अन्य गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, या प्राइवेट सेक्टर के हैं किसी हाई अथॉरिटी जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो जिस भी सेक्टर की आप तैयारी कर रहे हो, तो उस सेक्टर के जो इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं या उस सेक्टर के जो सक्सेसफुल लोग हैं, तो उनके साथ रहें। तो साथ कैसे रह सकते हैं, अर्थात उनके बारे में अधिक से अधिक पढ़ें या वीडियोज़ के माध्यम से देखें, और जो भी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है उससे रिलेटेड या इंस्पायरिंग पोस्ट है, तो उसके पिक्चर को आप अपने वेस्ट डायरेक्शन में लगाएं, और लगाते समय इस तरह से उसे मैनिफेस्ट करें, उसे इस तरह से इंटेंड करें कि हम भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, हम उस पोस्ट पर पहुँच रहे हैं, या वैसा पर्सनालिटी हम भी बन रहे हैं, और निरंतर अपने विचारों में इसको लाइए। तीसरा है कि यदि आप ग्रेड ए के अर्थात गैजेटेड ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए, यह काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। दूसरा है एमेथिस्ट ब्रेसलेट, ये भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद इसके लिए होता है, जो सूर्य और शनि दोनों को समान रूप से फायदेमंद या फ़ायदा पहुंचाता है। तीसरा है ब्लू सफ़ायर स्टोन, यदि आप 14 मुखी रुद्राक्ष और ब्लू सफ़ायर स्टोन भी एक साथ धारण करते हैं, तो भी आपके तैयारी में जो विघ्न बाधाएं आ रही हैं उसके निवारण हेतु यह पर्याप्त है। यदि आप दूसरे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तैयारी कर रहे हैं जो ग्रेड ए का नहीं है, तो उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? उसके लिए आप 1 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें, तथा जो रूबी स्टोन है उसके साथ 1 मुखी रुद्राक्ष के साथ रूबी स्टोन को धारण करें। यदि रूबी स्टोन ना हो तो लैपिस लुजुली ब्रेसलेट आता है, उस ब्रेसलेट को कुछ समय के लिए धारण कर सकते हैं। यह सब जो उपाय है आपके जितने भी सरकारी नौकरी हैं उसमें बाधाओं को दूर करेगा, और अपने आप पर विश्वास रखें कि हम इस एग्ज़ाम को, इस तैयारी को ज़रूर, इस तैयारी में सफल होंगे। धन्यवाद।